13 दिसंबर को संसद पर हुए हमले की पहचान परेड होने लगी है। अब तक 7 किरदारों की शिनाख्त हो चुकी है। अभी कुछ नाम बाकी है जो कुछ गैप के बाद सामने आएंगे। इस हमले में कोलकाता, मैसूर और लखनऊ का कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हुआ, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा से रिक्रूटमेंट कैसे हुई। राहुल गांधी ने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये नौजवान बेरोजगारी और महंगाई के शिकार हैं, लेकिन इनका असली मकसद क्या था? 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा डरावना वो है जो नहीं हुआ। क्या हो सकता था, क्या प्लान था, पूरी क्रोनोलॉजी आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे इस रिपोर्ट में। आखिर कौन थे संसद पर हमला करने वाले आरोपी? हमलावरों का मास्टरमाइंड कौन था? आखिर अलग अलग राज्यों में रहने वाले ये हमलावर मिले कैसे? अभी तक की जांच में 13 दिसंबर को संसद में घुसकर हमला करने वाले 7 किरदार सामने आए हैं। इनमें से 2 ने सदन के अंदर हंगामा किया तो 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। एक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सभी आरोपियों के फोन को नष्ट किया। इसके अलावा 2 ने आरोपियों को शरण दी। 13 दिसंबर को संसद में हुआ क्या था? 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नई संसद में विजिटर गैलरी से 2 लोग लोकसभा हाउस में कूदे। सागर नाम का शख्स सदन की बेंच पर कूदते हुए स्पीकर की ओर बढ़ने लगा। उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। तभी कई सांसदों ने घेर कर सागर को पकड़ लिया और पीटने लगे। इसी बीच दूसरे युवक मनोरंजन ने जूते में छिपाई हुई स्मोक कैन हाउस में फेंकी। इसके बाद सदन पीले धुएं से भर गया। इसके बाद दोनों को सिक्योरिटी पकड़ कर ले गई। ठीक इसी दौरान संसद के बाहर नीलम और अमोल भी स्मोक कैन को फेंकते हैं और नारे लगाते हैं। इस बीच ललित वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिससे बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया। नीलम और अमोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ललित भागने में सफल रहा। बाद में उसने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा पुलिस विक्की शर्मा और महेश कुमावत को भी गिरफ्तार किया है। आइए इन सभी 7 हमलावरों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले संसद की विजिटर गैलरी से कूदने वाले सागर शर्मा के बारे में। 27 साल का सागर लखनऊ का रहने वाला है। सागर का परिवार दिल्ली के वसंत विहार में शिफ्ट हो गया था। पिता रोशन लाल यहाँ पर कारपेंटर का काम करते थे। हालांकि पूरा परिवार 2013 में लखनऊ लौट आया। 1996 में दिल्ली के वसंत विहार में जन्म हुआ। लखनऊ के भूपति सिंह इंटर कॉलेज से 12वीं की। 2018 में बेंगलुरु गया और आटा मिल में नौकरी करने लगा। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान वापस लौट आया। पिछले 3 महीने से रेंट पर मिले ई रिक्शा को चला रहा था। 11 दिसंबर को घर में धरने पर जाने की बात कह दिल्ली पहुंचा। सागर करीब 6 महीने से बेंगलुरु में था। रक्षाबंधन पर लखनऊ लौट कर आया था। यहाँ आने के बाद वो फिर से ई रिक्शा चलाने लगा था। सागर के पिता रोशन शर्मा ने कहा कि सागर को उसके बेंगलुरु वाले दोस्त ने फंसा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त था, वह ऐसा नहीं कर सकता है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सागर अक्सर अपने फेसबुक पोस्ट में भगत सिंह और चे गुवेरा का उदाहरण दिया करता था। उसने अपनी एक पोस्ट में बॉलीवुड, क्रिकेट और कट्टरता जैसे ध्यान भटकाने वाले तत्वों के खिलाफ चेतावनी दी थी। सागर शर्मा भगत सिंह को कोट करते हुए लिखा, उन युवाओं को अंधा करने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें कल देश का नेतृत्व करना है। सागर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक पर पोस्ट शेयर करता था। उसके ज्यादातर पोस्ट सरकार के विरोध में होते थे। सागर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना है कि यह सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक पर भी वो काफी एक्टिव था। फेसबुक बायो में लिख रखा है, मेरा सपना ही मेरी दौलत है। मैं इतिहास लिखूंगा। आया हूँ दुनिया में तो कुछ करके ही मरूंगा। संसद के अंदर घुसने वाला दूसरा आरोपी डीन मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने से वो परेशान था। मनोरंजन के पिता डी देवराज ने कहा है, यदि उसके बेटे ने कुछ गलत किया है तो वो मेरा बेटा नहीं है, उसे फांसी पर लटका दीजिए। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनका बेटा ईमानदार और सच्चा है।
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था वो दिल्ली में है। वो अपने कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़ा था। मनोरंजन अविवाहित है। पिता ने बताया कि अक्सर दिल्ली और बेंगलुरु आता जाता था। 33 साल का मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरू का रहने वाला है। मनोरंजन ने BIT से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई के बाद बेंगलुरु की IT फर्म में नौकरी करने लगा। बाद में नौकरी छोड़ दी और पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगा। मनोरंजन के पास दाऊद से लेकर चे गुवेरा तक से जुड़ी किताबें थी। मनोरंजन ने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस से लोकसभा पास लिया था। सागर शर्मा को मनोरंजन अपना दोस्त बताता था। तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाने और स्मोक कैन फेंकने वाली नीलम हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। 37 साल के नीलम के पिता हलवाई हैं। उसके 2 भाई हैं जो दूध बेचने का काम करते हैं। नीलम आजाद के कुछ पुराने फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि वो पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुई थी। नीलम के छोटे भाई राम निवास ने कहा, हमें तो पता नहीं था वो दिल्ली गई है। वो सोमवार को आई थी, इसके बाद मंगलवार को वापस चली गई। हमें तो यही लगा था कि हिसार जा रही है। उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वो किसान आंदोलन में भी गई थी। इस साल जून में भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर सवाल उठाए थे। नीलम ने एक्स पर लिखा था, भाई चंद्रशेखर आजाद पर हमले ने साबित कर दिया कि जो भी दलित वंचितों की आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाने के लिए जान से मार दिया जा सकता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए, भाई को सुरक्षा दी जाए। नीलम हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली है। नीलम ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास की है। 6 महीने से हिसार में PG में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। नीलम ने 11 दिसंबर को अंतिम बार एक्स पर पोस्ट लिखा था। इसमें संसद और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिलने पर सवाल उठाए थे। नीलम के साथ संसद के बाहर नारे लगाने वाला 25 साल का अमोल शिंदे लातूर जिले के जरी बुदूक गांव का रहने वाला है। अमोल के पिता धनराज ने बताया कि 12वीं पास करने के बाद अमोल पुलिस और सेना भर्ती की परीक्षाओं में शामिल हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद निराश पिता धनराज ने बताया कि अमोल अग्निवीर स्कीम के तहत आवेदन नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। शिंदे के माता पिता खेतिहर मजदूर हैं। उसकी मां ने बताया कि वो सेना में भर्ती न हो पाने के कारण उदास था। वो कहता रहता था कि अगर मैं भर्ती नहीं हो सका तो मेरी शिक्षा और तैयारी का क्या फायदा। अमोल शिंदे लातूर जिले के जरी गांव का रहने वाला था। अमोल ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। पुलिस और सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के साथ मजदूरी करता था। अमोल के माता पिता और 2 भाई भी मजदूरी करते हैं। संसद में हमला कर अफरा तफरी मचाने का मास्टरमाइंड ललित झा को बताया जा रहा है। जिस वक्त संसद के बाहर नीलम और अमोल नारे लगा रहे थे, उस वक्त ललित उनका वीडियो बना रहा था। इसके बाद वो वहां से भाग गया था। इस दौरान ललित ने सभी आरोपियों के फोन को भी नष्ट कर दिया। ललित ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया। ललित 2 दशक से कोलकाता के मृदुभाषी ट्विटर के रूप में मशहूर है। हालांकि उसके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो शांति के लिए युद्ध की वकालत की बात करता है। 24 नवंबर को इंस्टाग्राम पोस्ट में कवि विक्रम सिंह नारायण की एक कविता पोस्ट की। इसमें लिखा था, परम प्रिय रखिए शांति को ही, मगर युद्ध से रखिए ना गुरेज। वो उतना कुचला जाता है इस देश में जो जितना अधिक करता है परहेज। ललित ने 5 नवंबर को एक पोस्ट में लिखा, रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा कोई भी हो निश्चय ही। 37 साल के ललित झा बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। 2 दशक से वो कोलकाता के बड़ा बाजार में किराए के मकान में रहते थे। यहाँ पर ललित अपने पुरोहित पिता, माँ और छोटे भाई सोनू के साथ रहते थे। ट्यूशन पढ़ाने की वजह से स्थानीय लोग उन्हें मास्टर जी के नाम से पुकारते थे। 10 दिसंबर को मकान मालिक से कहा कि परिवार कुछ महीने के लिए पैतृक गांव बिहार जा रहा है। उसी दिन शाम ललित ने कहा कि उन्हें दिल्ली में कुछ काम है और वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। संसद की सुरक्षा चूक मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यह घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, हाँ, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो
पूरे देश में उबल रहा है। मोदी जी की पॉलिसीज़ के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा। तो ब्रीच ज़रूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई चीजें कह जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी पर लोग हंसते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद में सुरक्षा चौक पर सांसदों को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि लोकसभा में 13 दिसंबर को जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही ये चिंता का विषय है। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सुरक्षा मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करेगी ताकि फिर से ऐसी घटना नहीं हो सके। आगे उन्होंने लिखा है कि पूर्व में भी संसद में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं,